जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कैन एवरीबडी हियर मी? मेरा और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मौका दिया है उनके गुणगान गाने का। हम गुणगान गुरु जी का नहीं गा सकते जब तक उनका हुक्म ना हो, उनकी आज्ञा ना हो, उनकी रहमत ना हो। तो आज उन्होंने मुझ पे रहमत की है कि मैं आज उनका गुणगान गा सकती हूँ और उनके ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकती हूँ। तो मैं सत्संग शुरू करूंगी आज कि हम लोग कैसे जुड़े गुरु जी से और कैसी जर्नी है हमारी। आई डोंट नो कितना टाइम है मेरे पास। सो आई वोंट गो टू, क्योंकि गुरु जी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ बहुत, क्योंकि जब से हम जुड़ते हैं गुरु जी से हर एपिसोड हमारा सत्संग हो जाता है। बट उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स हम जरूर बताते हैं जो भी उन्होंने ब्लेस किया है हमें। गुरु जी से हम 2010 में जुड़े हैं। मेरे हस्बैंड दीपक अंकल की कजन सिस्टर मीरा जौहर आंटी ने हमें गुरु जी से जोड़ा। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और कभी नहीं भूल सकती कि कैसे हम लोगों ने ये जर्नी शुरू करी उनके साथ और आज कहाँ पहुंच गए और कैसे गुरुजी ने ब्लेस करते गए कैसे हम उनके हाथ में एक कठपुतली की तरह है और वो हमारी जिंदगी की डोर पकड़ लेते हैं और हमें चलाते रहते हैं। और इतनी ब्लिसफुल जर्नी, कभी सोच भी नहीं सकते कि इतनी सुंदर जर्नी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन गुरु जब साथ में रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कब कैसे क्या हो गया। he is the one who is holding us, he is the one who is holding our whole family around us. He is there, अंग-संग है हमारे और ब्लेस करते जाते हैं हमें। 2000 की बात है, 2010 की बात है। जब मेरा आंटी आए थे तो वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे, तो मैं सुनती जाती थी उनके मुंह से कि गुरुजी। तो वो मुझे बताती जाती थी और मैं भी जस्ट आई एम लिसनिंग टू। हम बाबा को मानते थे गुरुजी, उस समय सत्य साई बाबा को, पहले हम बाबा को, फिर हम सत्य साई बाबा को। तो एक बार भी नहीं आया कि हम बाबा को मान रहे हैं तो भी मैं सुन रही हूँ। क्यों सुन रही हूँ मुझे भी नहीं मालूम। ये गुरुजी की पुल थी, ये गुरुजी की रहमत थी हमारे पर कि हम उस रास्ते पे चले जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। तो एक बार आंटी ने बोला कि मीरा आंटी ने कि मैं ना आंटी यहाँ पे सत्संग शुरू करूंगी न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड में। और वो एवरी ईयर हमारे घर ही आते थे। 2006 से वो गुरुजी से जुड़े थे और 2006 से ही वो हमारे घर में एवरी ईयर ग्रीन कार्ड रिन्यू कराने आते थे दिल्ली से। और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन गुरुजी ने उन्हें हमारे यहीं रखा, शायद उन्होंने हमें जोड़ना था। तो जब 2010 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने यहीं रहना, अब तो उन्होंने शी हैड डिसाइडेड कि आई वांटेड टू डू गुरुजी सत्संग आल्सो। तो हमें तो गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो सुनती जा रही थी उनसे और मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा था, पर मैं उनकी लीलाएं सुन रही थी उनसे। तो गुरुजी की जब उन्होंने बोला कि मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने पता किया कि यहाँ पे एक चोपड़ा अंकल है जो क्वींस में एवरी सैटरडे सत्संग करते हैं। और वो चोपड़ा अंकल वहाँ पे क्वींस में गुरुजी के टाइम से ही सत्संग करते थे। और गुरुजी जब भी कोई संगत इंडिया से आती थी, कोई भी आता था तो न्यूयॉर्क की तरफ, तो जरूर बोलते थे कि चोपड़ा अंकल के यहाँ जाओ। तो आंटी ने पता करा और हम लोग, आंटी ने बोला कि मुझे भाभी बोलती हैं, गीतू भाभी, चलते हैं हम लोग जाके देख के आते हैं कि कैसे सत्संग होता है, क्या है, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं किया था। तो वी वांटेड टू, सो मेरे को अपने साथ लेके, तो आई वाज लाइक जस्ट बीइंग विथ हर ऑल द टाइम।
तो पीछे पीछे मैं भी उनकी चल पड़ी, तो चलो तो मैं, मेरे हस्बैंड, मैं अंकल, हम साथ में गए उनके यहाँ पे। तो वो तो पहले बात कर चुकी थी और अंकल से, और हम पहली बार गए थे और पहली बार सत्संग अटेंड किया हमने। और मैं चारों तरफ ऐसे देख रही थी, क्योंकि मुझे बड़े मंदिर की बड़ा स्वरूप लगाया हुआ था, वो देख रही थी, गुरु जी को देख रही थी, और चारों तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ। तो एनीवे उन्होंने शब्द चलाए, और शब्द से मैं पहले से ही जुड़ी होती थी, क्योंकि हम गुरुद्वारे, सिंधी हूँ मैं, और मेरी दादी मुझे गुरुद्वारे लेके जाती थी, और हम लोग शिव से हमेशा से जुड़ी हुई हूँ शुरू से ही। तो दोनों कॉम्बिनेशन मेरे अंदर ऑलरेडी थे। तो मैं तब भी हमेशा सुबह मेरी आदत थी, मैं वाणी सुनती थी। तो मैं जब उन्होंने शब्द वाणी चलाई तो मेरी तो आंखें अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि मुझे वाणी में बहुत रस आता था, और मैं सुनने लगी। सुनते सुनते बीच में एकदम, जब मिडल ऑफ द प्लेलिस्ट बैंड बजनी शुरू हो जाती है, एक बैंड बजनी शुरू हो जाती है, तो मेरी आंखें बंद थी, एंड आई सी माई डैड एंड गुरुजी, आई सी डैड एंड गुरुजी। तो गुरुजी, आई हैड लॉस्ट माय डैड इन 1988, और मैं नहीं जा पाई थी मेरे डैड के डेथ के बाद, और मैं उनको मिल नहीं पाई थी। तो मेरे हमेशा से मन में ये रहता था कि मैं अपने डैड को नहीं मिल पाई। मैं यहाँ आ गई थी, 1983 में आ गए थे, और 88 में मेरे डैड चले गए थे। तो जल्दी जल्दी इंडिया जाना नहीं होता था उस समय, तो आई वॉज नॉट एबल टू मीट हिम व्हेन ही डाइड। सो मेरे हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज यूज्ड टू बी दैट मैं अपने डैड को नहीं मिल पाई हूँ। तो शायद वो गुरुजी जानते थे, और उन्होंने उस दिन मुझे बैंड बजी, और मुझे वो डैड के दर्शन मुझे करवाए, और खुद ने भी अपने दर्शन दिए मुझे। डैड के साथ गुरुजी भी चल रहे थे। तो जब खत्म हुआ सत्संग, जब खत्म हुआ तो चोपड़ा अंकल उस समय लंगर फटाफट उसी टाइम आ जाता था, तो हम एवरी सैटरडे वो अपने घर में करते थे। तो लंगर आ गया, लंगर करते करते वो साथ में सत्संग भी शेयर करते थे, और पूछते भी थे। नई संगत आती थी तो मीरा आंटी से पूछा, मीरा आंटी से सत्संग शेयर करवाया, और बोला कि आपके साथ कौन आया? तो आंटी ने बोला कि मेरी भाभी आई हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो बोले कि आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप कैसे? मैंने कहा मैं तो पहली बार आई हूँ, उनके साथ आई हूँ, आई डोंट नो गुरुजी, मैं तो जानती नहीं हूँ, बाबा फॉलोवर। तो एनीवे, तो मेरे को तो मैंने कहते हैं कोई क्वेश्चन है? मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि वाणी चलते चलते ये बैंड क्या बजी थी बीच में, व्हाट वाज दिस बैंड? तो कहते हैं कि आज तक कभी बजी नहीं। मैं हमेशा शफल में डालता हूँ, हमेशा वाणी ही चलती है, और हमें बल्कि उस समय 2010 में आज्ञा भी नहीं थी बैंड बजाने की, क्योंकि बैंड सिर्फ बड़े मंदिर में, बड़े फंक्शन में ही बजती थी। तो कहते हैं कभी नहीं बजी, ये आज कैसे बज गई मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उनको बोला अंकल ये बैंड ना मेरे लिए बजी है। कहते हैं कैसे, आपके लिए कैसे बजी है? तो मैंने कहा मेरे डैड यूज्ड टू ओन अ बैंड इन इंडिया, जयपुर में वो बैंड ओन करते थे। तो आज उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे मेरे डैड के दर्शन करवाए हैं, और ये बैंड बजा के तो मिडिल ऑफ द प्लेलिस्ट अगर उन्होंने बजाई है तो ये उन्हीं की लीला है, और उन्होंने मुझे मेरे डैड के दर्शन करवाए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज से। और तो भी हम लोग ये नहीं बोल रहे थे कि गुरुजी से जुड़ गए या क्या, क्योंकि टाइम उनका तय होता है, बट वो खींचे चले जाते थे, इट वाज देयर, द पुल वाज देयर। हम लोग फिर मेरे आंटी, मीरा आंटी, एक दो बार हम लोग गए। फिर मीरा आंटी के ब्रदर की डेथ हो गई थी इस बीच में, तो शी हैड टू गो टू इंडिया, तो वो इंडिया चली गई थी, और हम लोग यहाँ पे पीछे थे, उनके बच्चे पीछे थे, और वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई। तो पर ये एक प्यास, जो एक प्यास थी, जो वो जो लगा गई थी, वो हमें बहुत ज्यादा हो गई, और मैं ढूंढने लगी गुरुजी को हर जगह, फेसबुक पे ढूंढने लगी, इधर ढूंढने लगे, यहाँ पे वहाँ पे, सब जगह मैं बस गुरुजी के लिए ही देखती रहती थी, क्या है गुरुजी है क्या। तो
फर्स्ट को आई थिंक जनवरी 1 था, मैंने अपने बेटे से पूछा। तो हम लोग यूजुअली हम हर 1 जनवरी को सब मंदिर जाते हैं, सब अपने परिवार के साथ जाके मत्था टेकते हैं, जाके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं। तो इस बार जब गुरुजी से लगन लग गई तो इस बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वापस गुरुजी के पास चलते हैं, वहाँ पे सत्संग में चलते। बाई चांस उस दिन सैटरडे भी था और फर्स्ट था। तो मैंने कहा आज चोपड़ा अंकल को कॉल करो, उनको बोलो हम आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला तू बच्चों को पूछ ले कि रोहित गौर छोटा वाला तो नहीं था, बड़ा वाला था। तो मैंने बड़े वाले को बोला कि वी आर गोइंग टू सत्संग। तो मैंने कहा कि नहीं वो नहीं चलेगा, वो कहाँ बैठेगा नीचे, बिकॉज ही इज अ बिग हैवी बिग गाय, सो ही वोंट बी एबल टू सिट ऑन द फ्लोर। तो मत पूछो वो नहीं बैठ पाएगा नीचे। बोले नहीं बेटा, मैंने मेरे हस्बैंड बोले नहीं तो पूछ ले एक बार उससे। तो मैंने आई जस्ट आस्क हिम, मैंने कहा बेटा वी आर गोइंग टू गुरुजी's सत्संग एंड टुडे इज फर्स्ट, विल यू कम? तो कहते या आई कम। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बोल रहा है मैं चलूंगा, तो ये वहां कैसे बैठेगा, ये नीचे तो बैठ नहीं सकता है। तो मैंने उसने बोला तो जाके बोल के आके वहां नीचे बैठना है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर। कहता दैट्स ओके आई कम। वो हमारे साथ चला, हम गए और मेरा बेटा भी क्यूरियसली सब देख रहा था, क्योंकि उसने भी कभी ऐसे देखा नहीं था, सत्संग नहीं देखा था, गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा। वो भी बैठ गया नीचे, बैठ गया आराम से। और जब वही वैसे ही हुआ, गुरुजी ने उसी तरह से वेलकम किया और मिडिल ऑफ द प्लेलिस्ट अगेन दैट बैंड बनी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को भी वेलकम किया इस तरह से, कैसे वेलकम किया मीन्स गुरुजी आए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, या कैसे आई इस लीला का तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन और अंकल कहते हैं कभी भी नहीं बजा, ये बीच में ऐसे कभी भी नहीं बजा, पता नहीं कैसे ये दोनों टाइम में आपके दोनों टाइम में बजा है। बट एनीहाउ हमारी ये जर्नी शुरू हो गई। इतनी प्यास थी। एक दिन मैं रात को सो गई, गुरुजी को याद करते कि गुरुजी मुझे नहीं पता ये क्या प्यास है, ये क्या चीज है, मैं आपको बस मैं ढूंढ रही हूँ उनको। तो गुरुजी मुझे रात को दर्शन देते हैं और मेरे को गंगा बुलाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि गंगा गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मेरे को लगा शायद मुझे गुरुजी का नाम आगे लेके जाना है, शायद इसलिए मुझे गंगा बुला रहे हैं, और मैं बोले गुरुजी मैं आपकी गंगा, मैं भी हाँ, तो गुरुजी दी गंगा हैगी, तो मेरी गंगा हैगी। तो मैं हाथ जोड़ के बस उनके साथ बैठी रहती हूँ उनके चरणों में, और मेरी नींद खुल जाती है। मैंने ये सपना अपना बताया सबको उठ के कि बात कर रही थी एक दिन मैं, और आई शेयर दिस तो मेरी मॉम ने जब ये सुना कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और मुझे गंगा बोला है, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री का नाम गंगा था और उन्होंने मेरा नाम गीता रख दिया था। तो गुरुजी जानी जान है, उन्होंने मुझे उसी नाम से पुकारा जो मेरा जन्म पत्री का नाम था। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरा नाम क्यों चेंज किया, मुझे कैसे क्यों वाई समझ नहीं आ रही थी। तो ये भी डाउट गुरुजी निकाल देते हैं आपका। और एक बार सत्संग में हम मीरा आंटी के घर में सत्संग शुरू हो गए थे, तो हम मीरा आंटी के घर में सत्संग पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे किरण टंडन आंटी है, नीलम आंटी, वो आई हुई थी। तो शी इज द एडिटर ऑफ लाइट ऑफ डिविनिटी। तो उनके पास सारी बुक्स वगैरह होती हैं लाइट ऑफ डिविनिटी की, एंड शी इज नॉट मतलब एडिटर, शी एडिटेड ऑल दोस लाइट ऑफ डिविनिटी आफ्टर गुरुजी लेफ्ट द चोला। तो वो आई हुई थी। तो शी शेयर द सत्संग, तो उन्होंने अपना सत्संग, अपने नाम का सत्संग शेयर किया। तो कहने लगी कि उनका नाम किरण था। तो वो गुरुजी के पास जब भी जाती थी तो वो गुरुजी कहते थे हाँ नीलम, तो कहते थे कि गुरुजी मेरा नाम नीलम नहीं हैगा, मेरा नाम किरण हैगा। तो गुरुजी ऐसे ऐसे कर देते थे। तो फिर वो जब भी जाती थी तो गुरुजी उन्होंने नीलम बोलते थे। तो वो बार बार गुरुजी को करेक्ट करती थी कि गुरुजी, वो सोचते शायद गुरुजी भूल गए हैं या किसी से मिक्सअप कर रहे हैं। तो फिर बोलते थे नहीं गुरुजी मेरा नाम किरण नहीं, मेरा नाम नीलम नहीं, मेरा नाम किरण हैगा, तू जो कुछ बोल दी रहे, ऐसे बोलते थे गुरुजी, जो कुछ बोल दी रहे, तेरा नाम नीलम हैगा।
तो उनको समझ ही नहीं आई। कहते हैं बाद में जब शी फाउंड सम डॉक्यूमेंट्स एंड उसमें एक जगह कहीं पे स्क्रैच करा हुआ था, और जब उन्होंने वो पुराने वो डॉक्यूमेंट्स को निकाला तो देखा कि उसके नीचे नीलम लिखा हुआ था। तो somehow her name was before was नीलम, एंड गुरुजी उसी नाम से उसको पुकारे थे। तो वो भी वैलिडेट किया कि तू गंगा ही आएगी, तू गीता नहीं आएगी। तो गुरुजी ने उस दिन से आई थिंक अस्तित्व ही चेंज कर दिया। गुरुजी ने इतना चेंजेस लेके आए मेरे में, इतनी चेंजेस लेके आए कि मैं तो वो गीता हुई नहीं, जो मैं थी, और इसी पे एक और की एरोगेंस की, कितना कैसे गुरुजी ने इतना प्यार किया मुझे, इतना प्यार किया, सिर पे बिठाया उन्होंने मुझे, गंगा नाम दे के सिर पे बिठा दिया। लेकिन वो एयर जो होती है ना, बबल्स, वो आपके दिमाग में पहुंच जाती है, समहाउ यू गेट दैट एयर। तो शायद मेरे में भी आ गई थी। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कहीं पे भी आप, मैं नहीं हूँ, आप ही हो, आप ही हो, मैं कहीं नहीं हूँ। तो उसका एक सत्संग और सुनाऊंगी। एक बार एक आंटी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बता रही थी कि मेरे पास गुरुजी के चरण है मेरे पास। तो कहते अच्छा आंटी आपके पास कुछ है? मैंने कहा हाँ आंटी चरण है गुरुजी के। तो कहते अच्छा कैसे मिले? मैंने कहा आंटी वो भी सत्संग है तो मैं सुनाऊंगी। तो आज मैं वो भी सत्संग आपको सुनाऊंगी कि गुरुजी के चरण मेरे पास कैसे आए। मेरे 2010 में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ हमारे घर में। पहला सत्संग ही गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ हमारे बैकयार्ड में, और ये बैकयार्ड का भी अपना ही एक सत्संग है। 2006 से ही गुरुजी ने हमने ये बैकयार्ड बना रहे थे। उस समय मैं तो नहीं जुड़ी थी, 2010 से जुड़ी थी, लेकिन ये बैकयार्ड बना रही थी मैं। तो पीछे अपना सारा घास निकलवा के सारा पक्का करवा रहे थे हम लोग। तो आई हैड टू गिव हिम द जो स्पेनिश का आया था उसको मुझे बताना था कि किस तरह से बनाना उसको। सो आई हैड अ ड्रीम, मुझे ड्रीम आया कि है ना पानी है पीछे और शिव जी बैठे हैं, शिव जी के ऊपर से गंगा निकल रही है, झूला पड़ा है, सारा विजन ऐसे मुझे पूरा जो लेआउट था बैकयार्ड का आ गया। तो मैं बोल रही थी मेरे बेटे को, पता नहीं मेरे को कहाँ से पानी दिख रहा है मुझे बैकयार्ड में, हमारा तो बैकयार्ड इतना बड़ा तो नहीं है, हाउ कैन आई मेक पूल और समथिंग लाइक दैट, द मॉम यू कैन मेक पॉन्ड। या मैंने कहा ओके या आई कैन मेक पॉन्ड। तो मैंने जो स्पेनिश का आया था उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन करके कि सेमी सर्कल्स में, एक तरफ साइड में सेमी सर्कल, एक सामने सेमी सर्कल बना के, इधर सेमी सर्कल बना के कुछ ऐसे बना दे। तो वो मैंने कहा बीच वाला जो सेमी सर्कल जो मुझे खिड़की से मेरी किचन से मुझे दिखता रहा कि शिव जी हैं, और मुझे ऊपर शिव जी बिठाने हैं, गंगा निकालनी है। मैं तो गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, मुझे नाम भी नहीं पता था गंगा, कुछ भी नहीं पता था, बट वो विजन मुझे गुरुजी ने शायद दिया होगा उस समय। तो मुझे वो मैंने पॉन्ड जब उसको बनाने के लिए दिया, उसको सेमी सर्कल दिया, तो स्पेनिश गाय ने सेमी सर्कल बनाने की जगह उसको ऐसे बना दिया जैसे शिवलिंग, उसको शिवलिंग की शेप में बना दिया। और पर उसने मुझे दिखाया कि सॉरी आई बाय मिस्टेक आई मेड दिस। तो मेरे को उस समय शिवलिंग का ध्यान नहीं आया, मेरे को लगा हॉर्स शू, क्योंकि हॉर्स शू भी एक शिवलिंग के जैसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा ये हॉर्स शू, तो उस समय मेरे हस्बैंड एक अंगूठी पहना करते थे हॉर्स शू की, तो मैंने देखा वो शेप, मैंने कहा ये हॉर्स शू बन गया है, तो ये भी अच्छा होता है, सो लीव इट, डोंट ब्रेक इट, लीव इट लाइक दैट। और वहां पे शिव जी को हमने बिठाया और शिव जी भी मिल गए, और वो अंदर से गंगा भी निकाल दी, वो पूरा पंप डाल के एंड झूला ढूंढ रही थी, झूला भी बाहर लगा दिया, और जहां झूला रखा है वहां पे एलिवेट करवा दिया, पूरा स्टेज बना दिया। पर ये नहीं पता था कि गुरुजी ने 2010 में आके यहाँ पे बैठना है, विराजना है, उन्होंने बर्थडे मनाना अपना, मुझे नहीं पता था। तो जब गुरुजी से जुड़े हम 2010 में, तो जब ये विजन आ रहा था मुझे विजन आ रहा है कि हमारे बैकयार्ड में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, गुरुजी रेड कारपेट से सीधा आ रहे हैं पीछे बैकयार्ड में, झूले पे बैठ रहे हैं, और संगत है, सारी संगत है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं मीरा आंटी अपने घर में तैयारी कर रही थी बर्थडे की, मैं उनको बीच में ऐसे बोलूं कि मुझे विजन आ रहा है और मैं गुरुजी मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं कैसे मीरा आंटी को ऐसे बीच में बोलूं।
तो मैंने गुरुजी को सिर्फ ये बोला कि गुरुजी मैं मीरा आंटी को एक बार बोलूंगी, सिर्फ एक फोन करूंगी, अगर उन्होंने एक बार में मुझे अगर हाँ कह दी तो इसका मतलब ये मेरा विजन सही है, आप जो मुझे बोल रहे हो वो सही है। अगर उन्होंने एक भी आनाकानी करी तो मीन्स ये मेरा भ्रम है, ये मेरा वहम है कि मैं जो देख रही हूँ, यू नो। तो आई जस्ट गिव अ कॉल टू मीरा आंटी एंड आई टोल्ड कि मीरा आंटी मुझे ऐसे विजन आ रहा है। राइट अवे उन्होंने बोला कि तो भाभी अगर आपको विजन आ रहा है तो आपके घर ही होएगा बर्थडे सेलिब्रेशन। वो पहला सत्संग बर्थडे सेलिब्रेशन, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे बैकयार्ड में, उस समय हम न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क मिला के, मतलब ट्राई स्टेट मिला के 30-40 लोग, हम लोग 30-40 संगत थे हम लोग, एंड वी सेलिब्रेटेड गुरुजी's बर्थडे सो ब्यूटिफुली। आई कांट टेल यू, यू नो हाउ वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। सो वो भी उनकी लीला थी। और गुरुजी ने जो संगत भेजी थी, गुरुजी ने मटकन आंटी को भेजा, मटकन अंकल को भेजा, जनरल कपूर अंकल को भेजा, गुरुजी ने अपनी भाभी को भेजा, उनकी नीस को भेजा, गुरुजी के भाई की वाइफ आई हुई थी और उनकी नीस आई, उनके हस्बैंड आए, उनके बच्चा आया। मीन्स ऐसी ऐसी संगत उन्होंने चुन चुन के सारी संगत को भेजा उन्होंने, और बहुत अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट, हम लोगों ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे तो पाँव ही नीचे नहीं झुक रहे थे, मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था क्या है, यू नो, क्या कितना प्यार करते हैं गुरुजी, यू नो। तो उस समय जब हम दरबार बना रहे थे तो मैं मीरा आंटी के पास गुरुजी के चरण है, शूज है, तो मंदिर से ब्लेस करे हुए हैं उनके, तो वो लेके आई थी। मतलब आंटी भाभी बाहर इतना अच्छा सजा रहे हैं तो मैं चरण भी लेके आऊंगी, यू नो। सो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, बट एवरीथिंग वी जस्ट मैनेज टू गेट इट, यू नो। स्वरूप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट समहाउ, यू नो, सब गुरुजी अपने आप ही अपनी तैयारी आप ही करते हैं अपने सब कुछ। तो पता नहीं क्या था कि मटकन आंटी पहली बार आई थी, मैं पहली बार उनको मिल रही थी, मैं पहली बार उनको देख रही थी, मैंने कभी मटकन आंटी को नहीं मिली थी। तो मटकन आंटी बाहर ऐसे बाहर थी, मैं किचन के अंदर थी, किचन से हमारी विंडो है, तो मेरे हस्बैंड अंदर आए तो मैंने ऐसे इशारा कर दिया और उनको ऐसे बोला कि मटकन आंटी ये आज तो है ना, ये मीरा आंटी के खुद ये गुरुजी के चरण लेके आई हैं, अगला जब गुरुजी का बर्थडे होएगा ना तो हमारे पास अपने खुद के गुरुजी के पहने हुए चरण होंगे और ये आंटी देंगी। ऐसे इशारा करके मैंने मटकन आंटी की तरफ इशारा कर दिया कि ये आंटी देंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, तो आर यू साइकिक? तो मैंने कहा आई डोंट नो क्या मुझसे बुलवा रहे हैं गुरुजी, यू नो, मेरे मुझसे ऐसे क्यों बुलवा रहे हैं, और मैं तो पहली बार देख रही हूँ उनको, पहली बार बोल रही हूँ। पर ये बात मेरे और अंकल के बीच में ही थी, तो ये बात वहीं पे, यू नो, आई स्टॉप्ड इट एंड व्हाई आई सेड इट, व्हाट, क्यों बाणी मुझसे क्यों कहलवाई, क्या कहलवाया मुझे गुरुजी ने, मुझे नहीं पता। तो 2000 आप बोलो, मैं 2010 में जुड़े थे, हम 2011 में गए इंडिया गए। तो इंडिया गए तो वहां पे हमने मटकन आंटी के यहाँ जाना था, पंजाब जाना था, क्योंकि मटकन आंटी ने हमें सब जगह जलंधर लेके जाना था, हमें डुगरी लेके जाना था। तो मेरे अंकल भी नहीं आने वाले थे। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे को कैसे गुरुजी ने खुद टिकट दिलाई, यू नो, संगत से ही, और कैसे मुझे गुरुजी ने, यू नो, वहां पहुंचाया। बहुत सारे सत्संग है, आई थिंक इट्स ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। बट किसी तरह से हम मटकन आंटी के पास पहुंचे। मटकन आंटी हमें जलंधर में ले गई, जलंधर मंदिर ले गई, हमें डुगरी मंदिर ले गई, बापूजी से मिले हम, इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। पहली बार मैं और अंकल, यू नो, जस्ट वी वर वेरी हैप्पी। तो हमारे साथ जहाँ पे मुझे गुरुजी ने ठहराया था दिल्ली में, कोई संगत थी, आई डिडंट नो, आई डिडंट न्यू हिम फ्रॉम द फेसबुक। तो उस संगत से, उसी संगत को वो भी हमारे साथ चला, यू नो, एंड ही आल्सो केम विद अस टू, क्योंकि वो भी अभी जुड़े थे। तो ही वेंट विद अस टू जलंधर मंदिर एंड डुगरी मंदिर एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और हम मटकन आंटी के घर पटियाला में ठहरे थे। तो हम वापस आने वाले थे, हम लोग वी वर कमिंग बैक, यू नो। तो मटकन आंटी मुझे बोलती हैं कि गंगा आंटी, मैंने ना आपको कुछ चीज आपको देना है कुछ, यू नो, आप याद रखोगे। तो मुझे तो मालूम था कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि मुझे याद था। और मैं अंकल को देख रही हूँ, अंकल मुझे बोलते हैं, तू मतलब ऐसे कर रहे हैं, यू नो, तू पागल है। तो
मैं आलती पालती मार के बैठ गई। मैंने अपनी चुन्नी ऐसे ऐसे कर ली, ऐसे झोली बना दी और मैं बैठ गई कि मुझे पता है कि क्या आ रहा है। और सच्ची में आंटी गुरुजी के जोड़े, व्हाइट कलर के जोड़े लाके मेरे झोली में डाल दिए उन्होंने। And I was like, oh my God, I can't believe, what I said. And, it was between me and uncle. Auntie didn't know that गुरुजी ने मुझसे क्या बुलवाया था, और वो उन्होंने पूरा किया। तो गुरुजी पूरा करते हैं, आप जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन हम ही बहुत चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते, हम कोई वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी जुड़े थे। ये हमारी एक जर्नी है गुरुजी के साथ, जो हमारी ना समझी होती है। कईयों को तो इतनी अच्छी सोची होती है कि हर चीज को बड़े आराम से सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, शायद मेरी बबल था या क्या था, एरोगेंस था, आई डोंट नो क्या था, क्योंकि चीजें लैब पे आ रही थी, मिल रहा था हर एक चीज। गुरुजी बहुत प्यार कर रहे थे मुझे, लेकिन मेरे से शायद संभाला नहीं गया, शायद मुझे नहीं समझ आई, मैं ग्रांटेड ले रही थी शायद, आई टुक इट एज अ ग्रांटेड। तो वापस हम लोग जब गुरुजी के चरण लेके वापस आ रहे थे हम लोग, तो दिल्ली वापस आ रहे थे, तो जो हमारे साथ गया था वो तो इतना खुश हो गया, ओ माय गॉड गुरुजी हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि हम उसके घर रह रहे थे कि गुरुजी हमारे घर आएंगे। ओ माय गॉड, वो तो पागल ही हो गया, ही वेंट क्रेजी। और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं और मेरे हस्बैंड को भी आई डोंट नो फर्क पड़ा नहीं, मुझे तो बिल्कुल फर्क ही नहीं हुआ, मिल गया ऐसे ग्रांटेड वाली बात हो गई मेरे साथ। तो क्योंकि गुरुजी ने दिखाया था, गुरुजी ने दे दिया, तो आई टुक इट एज अ ग्रांटेड। वापस आए हम लोग रास्ते में थे, बहुत लंबा रास्ता था, इट वाज ट्रैफिक इतना था, दिल्ली का ट्रैफिक इतना होता है। और हम लोग, मैं और अंकल, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से 6 साल के बाद इंडिया गए थे, और इतना टाइम के बाद हम लोग, आपको पता है कि जब इंडिया जाते हैं, जब हम सूफी एक होता है कि हम यहाँ मंदिर चले गए, वहां चले गए, बड़े मंदिर गए, इधर गए, छोटे मंदिर बुला लिया, गुरुजी ने सब कुछ दिला दिया, सब कुछ कर दिया अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। तो हम लोग भूल गए, क्या खत्म हो गया। मेरे को लगा हम, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चल अब हम यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं, खाते पीते वाले लोग हैं, चल बियर पियेंगे, और साथ में वो रास्ते में आएगी ना वो फिश खाएंगे। तो अब हो गया लाइक सब, मतलब सूफी का खत्म हो गया। नाउ वी विल हैव वन बियर इन द रास्ते में, एंड हमें समझ ही नहीं थी। हमने रास्ते में रुक के मैं बियर ली और फिश खा रहे हैं, और वो लड़का कब जाके उसने अपने घर में कॉल कर दी, और अपने घर वालों को रेडी कर दिया कि गुरुजी आ रहे हैं। तो उसके रात के 12-1 बजे उसके घर वाले सारे तैयार होके दरवाजे पे खड़े हैं, 2 थालियां सजा के, फूलों की थालियां सजा के, एक आरती की थाली और एक जिसपे गुरुजी के चरण वो डाल के अंदर लेके जाएंगे। एंड मुझे तो समझ ही नहीं, मेरे को तो बुद्धि नहीं, समझ नहीं। पर जब मैंने ये देखा कि ओह माय गॉड ये क्या है, गुरुजी मुझे उस समय दिखा रही है क्या है, और हम क्या कर रहे हैं। मतलब मिला मुझे, झोली में मुझे डाला, लेकिन खुश इतना वो हो रहा, मेरी प्रीत कहाँ है। मेरे को चरणों की प्रीत नहीं मिली थी, वो चरण तो मिल गए थे, प्रीत नहीं थी। पर वो उस समय वो सबक था जो मुझे दिखाया गुरुजी ने, देख ए होंदा है, ए प्यार होंदा है, ए चीज होंदी है, ए रिस्पेक्ट होंदी है। तो मुझे नहीं समझ आई थी। हम रास्ते में, मैंने जब वहां पे अंदर गए, उन्होंने आरती करी गुरुजी की, गुरुजी को बुलाया, उनको बिठाया, और तो उनका प्यार, उनका भाव देख के मैं तो शर्म से पानी हो गई। तो मैं उनके ना घर में उनकी वाइफ के साथ, छोटी बच्ची के साथ, उनके साथ सोती थी उनके कमरे में। तो सारी रात मैं नहीं सोई, मैं सारी रात गुरुजी से माफी मांगती रही, गुरुजी बख्शनहार हो, बख्श दो गुरुजी। मुझे समझ ही नहीं आई, मेरे को आपके कदर नहीं आई, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये आपके चरण मैं न्यूयॉर्क नहीं ले जा सकती, मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये इन्हीं के लिए है, यही छोड़ के जाऊंगी, मैं नहीं लेके जा सकती। आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व इट। बट मेरे मन में उसी टाइम पश्चाताप आ गया
और मैंने गुरु जी से बहुत माफी मांगी, सारी रात मैं माफी मांगती रही गुरु जी से, बख्श दो गुरु जी, बख्श दो, बख्शनहारो मुझे बख्श दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी प्रीत दे दो मुझे। मैंने गुरु जी से बस यही मांगती रही सारी रात। सवेरे उठे तो सबसे पहला मटकन आंटी का फोन आया। मटकन आंटी बोलते हैं कन्नू किथे है, तो जो हमारे साथ गया था, तो हमने उनको फोन, मैंने कहा आंटी बाहर होएगा, तो बोले फोन दे ही उन्होंने, तो मैंने उनको फोन दिया, तो उन्होंने फोन लिया तो बड़े खुश हो गए, वो तो बहुत उछल रहे थे। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, कहते हैं मटकन आंटी ने बोला है कि मैं गंगा नो एक जोड़ा देता सी, मैं तेनू देना भूल गई, तो मैं शिवरात्रि पे आ रही हूँ, मैं तेनू एक जोड़ा देंगी। तो मैं वो खुश हो गया, कहता देखो मेरे को भी जोड़ा मिलेगा, क्योंकि मैंने रात को गुरु जी को बोला था मैं डिजर्व नहीं करती गुरु जी, मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको न्यूयॉर्क। तो गुरु जी ने बख्श दिया मुझे शायद, और बोला कि नहीं। और हम शिवरात्रि के नेक्स्ट डे आ रहे थे वापस, शिवरात्रि पे आंटी आई, मंदिर आई, और उन्होंने कन्नू को अंकल को दे दिए, जोड़ा दिए। वो 2 जोड़े सामने पड़े थे, और तब मेरी हिम्मत हुई वो एक जोड़ा उठाने की, वो भी मैं कैसे लेके आई हूँ अपने हाथ गोदी में, और इट वॉज द ब्लेसिंग। ये जोड़े, ये जो प्रीत उन्होंने दी, जब मैंने मटीरियल चीज से गुरुजी से मैंने बोल दिया गुरुजी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो गुरुजी ने फिर चर्न करना, फिर नींबू की तरह वो निचोड़ते हैं ना, तो वो शुरू कर दी मेरी। मैं आते ही आई थिंक आई केम बैक इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात है कि मेरा बेटा अरेस्ट हो गया, और ये सारी जो सत्संग है, आपको पता है कि 2 साल उन्होंने हमें चर्न किया। और ये सत्संग सुनाऊंगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, बट मैं बॉस्टन का सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि कैसे बॉस्टन पहुंची थी मैं, वो भी मैं बताना चाहती हूँ जरूर। मेहर आंटी मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, और मेहर आंटी मुझे हमेशा कॉल करती रहती थी, बात करती रहती थी, नहीं टेक्स्ट करती रहती थी, और मुझे बोलती थी आंटी व्हेनेवर आई कम टू बॉस्टन अगर मेरा हो गया तो आई विल डू माय गुरुजी सत्संग। और उसका वीजा लग गया और वो बॉस्टन पहुंची, तो शी डिसाइडेड टू डू द सत्संग। और तो जब उसने सत्संग डिसाइड किया तो शी कॉल्ड मी, शी सेड आंटी कैन यू कम। ये 2012 की बात है। 2000 उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि मेरा बच्चा अंदर जेल में था 2011 से, जुलाई से, एंड मेरे पास और अंकल भी नहीं थे यहाँ पे। अंकल हैड गॉन टू जयपुर चले गए थे, और शायद अंकल उनसे गुरुजी उनसे अपनी सेवा ले रहे थे, वहां पे सत्संग शुरू करवाया उन्होंने। अंकल को यहाँ से भेज के जयपुर में सत्संग शुरू करवाया। और मुझे आंटी ने बोला आंटी आप आ जाओ, आई वांट टू स्टार्ट द सत्संग है, और तो आप बस आ जाओ। तो मैंने कहा मैं कभी ट्रैवल नहीं किया ऐसे बॉस्टन, मैं अकेली कभी नहीं गई, मैं हमेशा अंकल के साथ ही जाती हूँ। तो बोले नहीं आंटी आप प्लीज आ जाओ, आप फाइंड आउट द बस एंड ऑल। तो मैंने बस का भी पता किया, बस हमारे बिल्कुल पास से ही जा रही थी, सो आई डिसाइडेड ओके, आई टोल्ड अंकल दैट मैं बॉस्टन जा रही हूँ। तो बोले अकेली जा रही है? मैंने कहा या मैं अकेली जा रही हूँ, सत्संग करना चाहती हैं आंटी अपने घर में, तो आई जस्ट वांट टू गो, तो शील बी वेरी हैप्पी, तो कोई संगत वहां पे ज्यादा नहीं है। तो बोले अच्छा चली जाओ। तो आई डिसाइडेड टू गो। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे विजन आ रहा था कि मुझे ना, मैं बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लेके जा रही हूँ। तो मैंने कहा व्हाई वुड आई टेक गुरुजी का स्वरूप, बिकॉज मैंने हेयर से पूछा था यू हैव एवरीथिंग, बोला यार आंटी आई हैव एवरीथिंग। आप मानोगे जैसे मुझे गुरुजी से विजन दिखाया, उसी टाइम मेहर की कॉल आ जाती है कि आंटी डू यू हैव गुरुजी's बिगेस्ट स्वरूप। तो मेरे पास तो कोई स्वरूप था ही नहीं, एक छोटा सा स्वरूप था उस समय, जो गुरुजी का जो हमारे पास था, और ज्यादा था ही नहीं। तो रघुराय जी के कैलेंडर होते थे, बड़े बड़े, उसमें गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप होते थे। वो
आई थिंक दैट वाज गुरु जी का चाइनीज चोले में था फर्स्ट। तो वो हमारे मेरे मंदिर के पास में हमेशा टंगा रहता था। तो मैं जब भी पूजा करती थी तो मैं गुरु जी को हमेशा टिक्का भी लगा देती थी उस कैलेंडर पे भी। तो आई थॉट लेट मी टेक इट आउट दिस एंड फ्रेम इट एंड टेक इट फॉर हर, क्योंकि काफी बड़ा था। तो आई फ्रेम दैट एंड मैं लेके गई उसके पास। तो मैं बस में जा रही थी, तो बस में तो मेरे को लगा कि मैंने ना दो सीट्स थी, तो एक सीट पे गुरुजी को बिठा दिया, एक पे मैं बैठ गई। तो मैं सोची थी कि आई होप कोई मेरे साथ वाली सीट पे आए नहीं, फिर मैं आई डोंट वांट कि मैं गुरुजी को गोदी में लेके जाऊं, साथ में आराम से गुरुजी बैठ के जाएं, साथ में। मैंने शब्द लगा दी और सुन रही थी, और जैसे बस भरने लगी, सारी बस भर गई और साथ वाली सीट पे कोई नहीं आया। एंड आई वाज सो हैप्पी कि दोस फ्यू आवर्स दैट आई हैड टू ट्रैवल। गुरुजी अपने सीट पे थे, कभी गुरुजी के ऊपर मैं, कभी गुरुजी मेरे ऊपर। दिस इज हाउ वी केम टू बॉस्टन। बॉस्टन में पहुंचे और आंटी मेहर, आंटी वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, शी केम एंड पिक मी अप एंड हम सारी रात नहीं सोए क्योंकि गुरुजी साथ थे। हमने सारी रात सत्संग किया, इतनी एक्साइटमेंट। उस समय जब इतना हार्ड टाइम आया था हमारे ऊपर, उस समय मुझे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ संगत दिखती थी। क्योंकि 2011 में भी 10 से और 11 तक मीरा आंटी भी यही थी, फिर 11 में वो इंडिया चली गई थी और मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। गुरुजी उस समय मुझे चर्न कर रहे थे, मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट हो गई थी। उस समय मुझे सिर्फ सत्संग, संगत, मुझे कहीं पे पता चलता था। मैनहट्टन इधर उधर कौन संगत आई है, मैं भागती थी कि मुझे लगता था गुरु आए हैं, मेरे को कहाँ बैठूं, उनके साथ बात करूं, मैं कहीं बात करूं, मेरे गुरु की कोई बात सुनाए मुझे, कहीं मैं बात करूं। बस मुझे गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखता था। मैं उन दिनों में पागल की तरह मैं संगतों के साथ पागल होती थी। ऐसे ही मुझे गुरुजी संगतों से मिलाए चले गए, अपनी प्यारी प्यारी संगतों से मिलाए चले गए। तो मैं जब पहुंची वहां पे रात को, तो आंटी ने लंगर बना के रखा था और कहते बिलीव इट, आंटी के पास प्लेट है और ये वो कुछ भी नहीं था, एक प्लेट थी। वो कहते आई हैव ओनली वन प्लेट। तो मैंने कोई बात नहीं, इट्स बेटर, वी शेयर इट इन वन प्लेट। गुरुजी तो वैसे ही एक प्लेट में खिलाते थे। तो हमने एक प्लेट में हम लोगों ने लंगर खाया और सारी रात हम लोगों ने बातें करी। तो मैंने कहा आंटी लंगर कैसे, कल का लंगर? कहती मैं सुबह बनाऊंगी, ऐसे हो कि आप बना लोगे सुबह उठ के? कहते हाँ मैम। मैंने कहा कहना मेक कड़ा प्रसाद, एटलीस्ट आई मेक समथिंग, तो कहते ओके आंटी, यू डू व्हाट यू वांट टू डू बट आई कुक। मैं सुबह ताजा बनाऊंगी, गुरुजी के लिए। तो फटाफट एक संगत और थी, प्रकृति और आकाश। आई थिंक आकाश आया था एंड उसका एक फ्रेंड आया था। तो उन्होंने आके दरबार कर दिया और वो लंगर बना रही थी और इतने में आंटी भी आ गई, रेखा आंटी भी आई। मैं रेखा आंटी को पहली बार मिली। मुझे याद नहीं है कि रेखा आंटी के साथ अंकल आए थे या उनका बेटा था, मुझे याद नहीं, पर रेखा आंटी का मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि रेखा आंटी आई हुई थी। तो उस समय भी मैं ना शब्द सुनती थी, तो मैं अपना आईपॉड ले गई थी और उससे शब्द सुन रही थी। तो ये अंदर किचन में मेहर आंटी किचन में लंगर बना रही थी। मैंने बड़ा प्रसाद बना के फटाफट बाहर आ गई। मैंने कहा आंटी जल्दी करो, हमने 12 बजे का टाइम दे रखा है, गुरुजी आने वाले हैं, जल्दी करो। आप मानोगे नहीं, उसने टाइम लगा रही थी। मेरे आईपॉड कब शुरू हो गया, बैंड बजनी शुरू हो गई। 12 बजे एग्जैक्टली बैंड बजनी शुरू हो गई। मैंने ऑन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और बैंड बजनी। ओह माय गॉड, मैंने कहा मेहर बैंड बजनी आप ही शुरू हो गई है, लेट्स गो आउटसाइड, गुरुजी आ गए। गुरुजी अपने टाइम के बहुत पक्के होते हैं। अगर हमने 12 बजे का टाइम दिया, गुरुजी 12 बजे आ जाते हैं। मेरे आईपॉड में बैंड अपे बजने शुरू हो गई। गुरुजी आ गए थे। हमने फटाफट गुरुजी का वेलकम किया। मैंने पानी का छिटके मारे, मेरी तब से आदत है, मैं पतियां फेंकती हूँ गुरुजी के लिए और मैं वेलकम करती हूँ गुरुजी को, कि गुरुजी वेलकम आते हैं। और हम बैठे आराम से, हमने इतने अच्छा सत्संग हुआ, इतना अच्छा लगा। हैंडफुल आई थिंक हम लोग
5 या 7 जने भी नहीं थे मुश्किल से, एंड बॉस्टन का सत्संग ऐसे शुरू हुआ। फिर आंटी के घर में एक बार सत्संग हुआ, मैं रेखा आंटी के घर में, मेरा बेटा, आई थिंक दैट वाज इन जनवरी, अभी 2013 की बात है आई थिंक। तो आंटी ने मुझे फिर बोला, अंकल आए हुए थे उस समय इंडिया से, तो आंटी ने बोला, आंटी मेरे घर में पहले सत्संग है, प्लीज आना, प्लीज जरूर आना। तो मैंने कहा ओके, लेट मी आस्क अंकल इफ ही वांट्स टू कम। सो वी केम, हम फिर आए एक बार बॉस्टन में, और आंटी के घर में सत्संग था, और आई थिंक इट वाज जनवरी का महीना था, 2013। मेरा बेटा अभी नहीं आया था, ही केम इन 2013 नवंबर में वापस आया था। तो ये गुरुजी की जर्नी जो मुझे कहाँ कहाँ लेके जाते, मैं न्यू जर्सी में कहाँ पहुंचती थी, भागती थी, संगतों के लिए भागती थी, मुझे संगत मिल जाए, मुझे सत्संग मिल जाए, मुझे गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए, मुझे कोई मेरे गुरु की बात सुना रहे, मुझे बस इस तरह से लगा रहता था। और गुरुजी ने मुझे अपने से इतना जोड़ के रखा, इतना प्यार किया, मुझे अभी भी इतना प्यार करते हैं कि मेरी झोली बहुत छोटी है। बस यही मांगती हूँ गुरुजी से कि इसी तरह से अपने चरणों में मुझे जोड़े रखना। मुझे प्रीत, आपकी प्रीत चाहिए, वो भी आप ही दे सकते हो। मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ना मुझे पूजा करनी आती है, ना मुझे कुछ आता है, बस वो आप पे सोजी देते रहते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं, वही आपको आगे ले जाएंगे, वही। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपका शुक्राना।